चांदनी। मैं भी परफेक्ट नहीं होता, वैसे भी तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी। उस्मान, do you think मेरे पास कोई चॉइस थी? ये बारबेक्यू सेटअप यहाँ किसने लगवाया है? मैं तुम्हें कहा भी था कि डबल चेक कर लेना। तुम खुश हो ना? तुम्हारी ऐप ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी है। और तुम चलिए ख्वाब देखने के तुम ऑपरेशन थिएटर में लोगों की जिंदगी बचाओगी। So this was your best, हाँ? तुम्हारे घर में ऐसी दावतें होती होंगी जहाँ कुछ भी चलता है, मेरे घर में नहीं। अंकल खुश हैं क्योंकि उनको अपनी मर्जी का डोनेशन मिल गया। एक बात तो तय हो गई है कि तुम किसी स्पेशल प्रिविलेज के काबिल नहीं हो। शाहनवाज साहब ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी बीवी और जो बड़ी बहू है उसी तरह से सानिया के साथ सब कुछ करें। अब जबकि सानिया जो है वो सब कुछ कर रही है, उस तरह से मैनेज भी कर रही है, लेकिन वो कभी भी उनकी तवक्कुआत पूरा नहीं उतर सकती। अब एक दिन शाहनवाज साहब के घर में पार्टी होती है, उस पार्टी के सारे इंतजाम वो उसको दे देते हैं, लेकिन जो बारबेक्यू सेटअप होता है वो वही लॉन में लग जाता है, क्योंकि सानिया ने करवाया होता है, उसकी वजह से काफ़ी मैस हो जाता है। ऐसा कुछ देखकर शाहनवाज सबको बहुत गुस्सा आता है। वो उससे आके कहते हैं कि तुम्हारे घर में सब चीज़ें चलती होंगी, लेकिन मेरे घर में सब कुछ नहीं हो सकता। फिर उसको ये ताना भी देते हैं कि तुम इतना सा एक काम तो संभाल नहीं सकते हो, तुम चाहती हो कि तुम ऑपरेशन थिएटर पर जाके किसी बंदे को ऑपरेशन करो। अब तुम्हें सोच समझ के सेकंड इंटरव्यू की तैयारी करना कि तुम सब कुछ कर भी सकती हो या नहीं। ये सब कुछ सुनकर सानिया बहुत डिसअपॉइंट होती है। वो सलमान से भी ये बात कहती है, वह कभी भी उनकी परफेक्ट बहू नहीं बन सकती। वो उससे यही कहता है कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो उसके यही कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि वो जो कहते हैं मैं उसको करती रहूँ तो वो खुश रहें।